हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसमें हम फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी न्यूरॉन्स के फंक्शंस की बात करेंगे। पहला फंक्शंस है जनरेशंस ऑफ इम्पल्सेस यानी इम्पल्सेस का जनरेट करना। दूसरा है ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस। पहली था इम्पल्सेस को जनरेट करना और दूसरा है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। यानी इम्पल्सेस ये एक न्यूरॉन्स है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में है। अगर इसे कोई स्टिमुलाई दे, अगर इस न्यूरॉन्स को स्टिमुलाई दे या इरिटेशंस दे तो ये किस में चला जाएगा? एक्शन पोटेंशियल्स में। इसमें सोडियम आयन बाहर है और पोटेशियम आयन अंदर है। ये जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाएगा और पोटेशियम आयन बाहर आएगा तो न्यूरॉन्स धीरे धीरे करके पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा और एक्शन के कंडीशंस में आ जाएगा। अगर पूरी तरह से सोडियम अंदर चला गया और पोटेशियम बाहर निकल गया तो इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में फुली एक्टिवली सहभागिता होता है। इसके बाद में ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के बाद में वापस रेस्टिंग कंडीशंस में चला जाता है, उसे बोलते हैं रीपोलराइजेशंस। यानी वह न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के बाद में वापस अपने पुनः रेस्टिंग कंडीशंस में चला जाता है, उसे बोलते हैं रीपोलराइजेशंस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स नेगेटिव चार्ज neurons is called resting membrane potentials. Neurons is unable to transmissions of impulses. यानी ये न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में अनेबल्स है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स -70 to -90 मिलीवॉट्स नेगेटिव रहता है। एक्शन पोटेंशियल्स when the neurons is getting stimulus or irritations या irritability increase न्यूरॉन सेल्स परमेबिलिटी। न्यूरॉन सेल्स की परमेबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है और उसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स एंट्री इनटू द न्यूरॉन्स। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स है वो एंटर हो जाता है न्यूरॉन्स के अंदर और न्यूरॉन धीरे धीरे करके पॉजिटिव चार्ज होने लगता है। अगला है डीपोलराइजेशंस +30। द न्यूरॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी डीपोलराइजेशंस न्यूरॉन्स है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। न्यूरॉन्स इज केपेबल टू ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस, यानी ये न्यूरॉन्स है वो केपेबल है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में। Only depolarized neurons can transmit the impulses, यानी only depolarization न्यूरॉन्स ही इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकता है और ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के बाद में रीपोलराइजेशंस, यानी आफ्टर ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्स द depolarized neurons is again come into resting membrane potentials. Negative charge is known as depolarizations of neurons. ये है न्यूरॉन्स का फंक्शंस। यानी न्यूरॉन्स है वो पहले उसे स्टिमुलाई मिलता है तो वो एक्शन पोटेंशियल्स में चला जाता है। एक्शन पोटेंशियल्स में के बाद में डीपोलराइजेशंस और डीपोलराइजेशंस के बाद में वापस रीपोलराइजेशंस, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, यानी न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जंक्शंस होता है उसके बारे में।